हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग अध्याय 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करेंगे। अगर आपने इससे पहले इंट्रो वीडियो नहीं देखा है तो पहले इंट्रो देख लीजिए, उससे आपको क्वेश्चन को समझने में काफ़ी आसानी होगी, फिगर भी समझने में आसान हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन का सबसे पहला पार्ट यह है कि क्वेश्चन को पढ़ करके फिगर बनाना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। पाद बिंदु मतलब निचली बिंदु। तो एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। तो चलिए मान लेते हैं कि ये राजमार्ग है, ये रोड है, ठीक है। और ये जो राजमार्ग है ये एक मीनार के निचले बिंदु तक जाता है। ये मीनार है यहाँ पे, ठीक है, ये है मीनार और इस मीनार के निचले बिंदु तक जाता है। मीनार का ये निचला बिंदु है, ठीक है। और ये जो रोड है मीनार के निचले बिंदु तक आ गया। आगे है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। उन्नयन नहीं, अवनमन है। तो मीनार के शिखर पर खड़ा आदमी, एक कार इधर से आ रही है, कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पे देखता है। उन्नयन नहीं, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण कहाँ बनेगा? अवनमन कोण बनेगा ऊपर। यहाँ से ये देख रहा है 30 डिग्री पर, ठीक है। अवनमन कोण हो गया, 30 डिग्री पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। ये जो कार है यहाँ पर एक, ठीक है, यहाँ एक जो कार है, ये कार मीनार की तरफ एक समान चाल से जा रहा है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। तो गाड़ी तो 6 सेकंड बाद यहीं तो नहीं रहेगा, यहाँ बढ़ गया। गाड़ी जब यहाँ आ गया तो ये 6 सेकंड का दूरी है यहाँ से यहाँ तक। 6 सेकंड के बाद कोण हो गया, अवनमन कोण 60 हो गया, ठीक है, उन्नयन नहीं। ये जो कोण है ये हो गया 60, ठीक है। अवनमन कोण 60 हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय ज्ञात करें, ठीक है। अब बहुत ही आसान चीज़ है कि ये जो रेखा है ये क्षैतिज रेखा है, ये भी क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा के जो नीचे ये क्षैतिज रेखा है और यहाँ से जो आदमी देख रहा है ये वाला रेखा दृष्टि रेखा है, ये दृष्टि रेखा हुआ, ये क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण होता है वो अवनमन कोण होता है। कब? जब कोण क्षैतिज रेखा के नीचे हो। तो और ये समांतर रेखा, ये दोनों समांतर रेखा में ये 30 है तो ये भी 30 एकांतर कोण हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 60 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 60 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण अवनमन कोण होता है जब कोण क्षैतिज रेखा से नीचे हो। कहाँ हो? नीचे। और ये भी क्षैतिज रेखा है, ये दृष्टि रेखा है। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण उन्नयन कोण होता है। कब? जब कोण क्षैतिज रेखा से ऊपर हो, ठीक है, जब कोण क्षैतिज रेखा से ऊपर हो। चलिए समझते हैं अब आगे। नाम दे देते हैं A, B, C, D। अब जो है सबसे पहले जो है ये क्या है, कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। ये इसको कुछ नहीं तो ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। माना लिख देते हैं, लैंग्वेज लिखना ज़रूरी है तब नंबर मिलेगा क्लियर। माना AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h ज्ञात करनी है। h निकालने नहीं बोला है, लेकिन नहीं निकालेंगे तो फिर ये नहीं निकलेगा ना, निकालनी है, ठीक है, निकाल लेना है। उसके बाद है जो जो दिया हुआ लिख रहे थे, DC 6 सेकेंड, DC बराबर 6 सेकेंड, BC बराबर x, ये कहाँ से आया? माना, ठीक है। उसके बाद AB बराबर h, AB बराबर h, ये भी कहाँ से आया? माना, ठीक है। कोण का नाम लिखते हैं, कौन कौन सा दिया हुआ है। ACB, कोण ACB बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। कोण ADB, ADB बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब ये सब क्लियर हो गया। अब लेते हैं छोटा वाला ट्रायंगल पहले लेते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो ध्यान से अगर देखेंगे फिगर को तो थीटा के सामने वाला होता है लंब, मतलब P, ठीक है।
और नीचे वाला होता है b। तो p बाई बी लंब बटे आधार किस में होगा, tan होगा। tan थीटा बराबर p बाई बी। tan थीटा हमारे पास है 60 डिग्री, p के लिए h होगा और b के लिए हम लोग मान लिए हैं x। तो tan 60 का मान √3 h बाय x। कोना कोनी गुना कर देते हैं, यहाँ नीचे 1 है, h गुना 1 h, x गुना √3x। इसको हम लोग यूज़ करेंगे अगेन में भी। पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण अब बड़ा वाला ले लेते हैं, ADB में, ADB में, ठीक है। इसमें क्या करना है, ध्यान से देखते हैं फिगर को। ये जो कोण है 30 डिग्री, थीटा के सामने वाला लंब P यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक इसमें दो चीज़ें DC प्लस BC मतलब 6 + x, दो चीज़ें इसमें। ये पूरा आधार है, ये वाला लंब है, ये वाला आधार है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम लोग tan थीटा बराबर सेम चीज़ p बाई बी। तो इस बार tan हो जाएगा 30 डिग्री बराबर p हो जाएगा हमारा h और b हो जाएगा 6 + x। tan 30 का मान 1/√3, ऊपर h का मान हम लोग निकाल के रखे हैं √3x, तो h के बदले √3x। और यहाँ लिखना है कि कहाँ से आया, तो समीकरण 1 से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और नीचे है 6 + x, कोना कोनी गुना कर देंगे। 6 + x को √3x 3x और 6 + x को 1 से गुना करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3x + x हो गया -x बराबर 6, 3 में 1 गया 2x और x बराबर 6/2 कट गया, तो x का मान निकल गया 3, ठीक है। तो 3 सेकंड। अतः कार को लिख देना है कि अतः कार को मीनार के पाद तक पहुंचने में 3 सेकंड लगा, ठीक है। तो लैंग्वेज पूरा लिखना है ताकि नंबर आपको अच्छे से मिले। क्वेश्चन समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को न्यू है तो, और शेयर भी कर दीजिए वीडियोस को। थैंक यू।